भीलवाड़ा के कोटड़ी की करते हैं, जहां का बहुचर्चित भट्टी कांड में दोनों दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई है। आपको बता दें कि 9 महीने पहले एक मासूम से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे भट्टी में जिंदा जला दिया गया था। भीलवाड़ा भट्टी कांड में 9 महिला और पुरुषों पर मुकदमा चल रहा था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 2 मुख्य आरोपी सगे भाई कालू और कालबेलिया को दोषी माना था। 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था, जिनमें मुख्य आरोपियों की पत्नी, बहन, माता पिता सहित एक अन्य हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। साथ ही इस मामले में अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करवाए गए। तो 9 लोगों पर यह कार्रवाई चल रही थी, ये केस चल रहा था, लेकिन 7 की बरी की बाद अब बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस पूरे विषय पर यह है कि 2 लोगों को कोर्ट ने मुख्य रूप से दोषी माना है और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हत्याकांड के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 9 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था, 7 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, 2 को मुख्य रूप से दोषी पाया गया है और इन दोनों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो भट्टी कांड के दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भीलवाड़ा में पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी सगे भाई कालू और कालबेलिया को दोषी मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। कोटड़ी भट्टी कांड में दोनों ही आरोपी मुख्य आरोपी के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश हैं और इन दोनों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करवाए गए थे। भीलवाड़ा भट्टी कांड के दोषियों को सजा मिली है। हत्याकांड के 2 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। नवीन जोशी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, चर्चित भट्टी कांड और अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है, क्या कहां पर मौजूदगी है आपकी, क्या अपडेट आपके पास? मैं राहुल बता दूं, मैं भी उसी कोर्ट के बाहर खड़ा हूं जहां पे अभी चंद मिनट पहले, मुश्किल से 1 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले फैसला सुनाया गया। जो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं की बहस अंतिम हो गई अभी और अभी फैसला सुनाया है। जो मजिस्ट्रेट है अनिल गुप्ता, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अभी जो हम अगर प्रयास करेंगे, जो अधिवक्ता है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश है, पूरा देश खुश है कि ऐसे मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया जाना नहीं। मुलजिम को सजा तो हो गई है सर, मुलजिम तो सजा हो गई है। आप क्या सोच रहे थे, जिस तरह से कितने दस्तावेज और कितने गवाह पेश किए आपने? 42 गवाहों के बयान प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश। अच्छा, जिसमें से 42 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन के फेवर में। आप विशेष अधिवक्ता थे सर, 7 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। अब इसके बाद आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप? आज हम अपील करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। अपील करेंगे? मेन एक्यूज नहीं थे। अच्छा, वो 201 का अपराध था। वो मेन एक्यूज थे कानू और काना, जिसको आज न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की दंड से दंडित किया गया। मेन एक्यूज कानू और काना। स्पेशल अधिवक्ता आपको नियुक्त किया सरकार ने। सरकार में जिस तरह से पैरवी की गई, आपने पैरवी की, 42 से ज्यादा गवाह पेश किए, 222 दस्तावेज पेश किए। कहाँ आपको लगता है कि पुलिस की कई उसकी जो सबूत जुटाने में कोई कमी रही क्या? पुलिस की कोई कमी नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। पुलिस की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अपील करेंगे और अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और हमारी अपील 100% ग्रांट हो। अभी तक आपने जो कोर्ट का फैसला आपके पास आ गया क्या? कोर्ट का फैसला नहीं आया है। न्यायालय द्वारा दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है। ये ओपन हो गया फैसला, न्यायालय ने सुना। तो ये देखिए आप अभी बीच में ये महावीर सिंह कृष्णावत जिन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला भी आने का अभी भी उनको इंतजार है। चंद मिनटों में उनके पास में कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उसके बाद में वो बता पाएंगे कि क्या कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, क्या जो खास तौर से जो जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की है उनका कैसा रोल रहा इस मामले में, क्या खामी रही कि 7 मुलजिम बरी हो गए
और जिस तरह से मैंने पहले भी हम एनडीटीवी पे लाइव आए थे जब हमने बताया था कि पुलिस ने अपनी काम पूरी मुस्तैदी से किया है, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। और उस दौरान पुलिस के जिन लोगों के पास में इस पूरे मामले को लेकर जांच थी, वो लोग कहीं ना कहीं जो वीआईपी मूवमेंट उस समय हो रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं वो वीआईपी मूवमेंट के को लेकर दस्तावेज पेश करने में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कहीं ना कहीं चूक सामने आती दिख रही है। अब ये तो क्या कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या क्या किन किन जो ग्राउंड है उसके आधार पर दो मुलजिम जो है कालू और काना को उनको तो सजा दे दी, मगर 7 जो मुलजिम बरी हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं इसके बारे में भी डिस्कस होना बाकी है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सीपी महावीर सिंह को लगाया था, साथ ही जो खुद दिनेश एनएम यहाँ पर तैनात थे जिन्होंने की पूरे मामले की मॉनिटरिंग की, उसके बाद में और साफ हो पाएगा। आप देख सकते हो ये जो 2 मुलजिम है जिनको अभी यहाँ पे सजा हुई है, जिनको कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है, जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मुलजिमों को ले जाने का प्रयास किया। चंद मिनटों में ये मुलजिम आप देख सकते हैं राहुल, तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे मुलजिम जो दोनों मुलजिम है जो छक्के भाई हैं काना और कालू कालवेलिया, दोनों को पुलिस अब लेके यहाँ से जेल के लिए रवाना हो गई है। जी नवीन, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं भरसक का प्रयास, बड़ी मशक्कत पुलिस वालों को भी करनी पड़ी उनको वहां से निकाल के ले जाने के लिए। तस्वीरें भी हमने देखी। फाइनली कोर्ट ने अब सजा सुना दिया है। क्या अब इसे अपर कोर्ट में चुनौती देने की भी ये लोग योजना बना रहे हैं? क्या अपर कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी वकील है स्पेशल सीपी राज्य सरकार ने महावीर सिंह कितनावत को जो नियुक्त किया था, उन्होंने कहा है और जो खास तौर से परिजन है वो लोगों को फांसी होने के बावजूद भी वो परिजन न तो संतुष्ट है इस फैसले से, न जो स्पेशल वकील अधिवक्ता है वो संतुष्ट है। उनका भी कहना है कि इस फैसले के लिए अभी भी वो हाईकोर्ट जाएंगे और इस मुकदमे को लेकर जो सुनवाई हुई उसको बाद में जो आज फैसला आया है स्पेशल कोर्ट में, इस फैसले को अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हाईकोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। राहुल, ठीक है नवीन, ये पूरा मामला नवीन, लेकिन इसमें लास्ट में कोर्ट में किन फाइनल तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया? क्योंकि लंबे समय तक ये केस चला, फाइनली किन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया? देखो राहुल, अभी भी जिस तरह से मौखिक बातचीत हुई है, अभी कुछ देर पहले अभी हम जैसा हमारी बातचीत हुई है, जो स्पेशल वकील है पूरे स्पेशल पीपी जो लगाए गए थे राज्य सरकार द्वारा, महावीर सिंह, उनका कहना यह है कि 302 के मामले में दोनों जो मुलजिम हैं काना और कालू जो कि सगे भाई है जिन्होंने इस अपराध को घटित किया है, उनको कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी मान दिया था। आज सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई और दोनों मुलजिमों को फांसी की सजा दी गई है। अब जो आपने एक सवाल उठाया किन सबूतों के आधार पे, तो सबूत जो थे वो 222 पेज के दस्तावेज भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट का ये फैसला, मासूम के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हमारे संवाददाता नवीन जोशी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन जोशी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पॉक्सो कोर्ट के बाहर से, जहां अभी कुछ ही देर पहले उन दोनों आरोपियों को ले जाया गया था बाहर। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुना दी है। नवीन, एक बड़ा असर इस फैसले का समाज पर भी जाएगा, निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पैक्ट इस फैसले का देखने को मिलेगा। नवीन, मैं कह रहा हूं इस फैसले का बड़ा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर देखने को मिलेगा। जिस तरह कड़ा फैसला, फांसी की सजा देश के अंदर बहुत कम लोग को सुनाई गई, बहुत उससे भी कम लोगों को एग्जीक्यूट किया गया फांसी के तख्ते पर। जी नवीन जी, आवाज आ रही है आपकी।
देखो राहुल, देखिए ये जो केस है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, पूरा बहुत चर्चित मामला था। पूरी देश दुनिया की मीडिया की इस फैसले पर नजर थी, क्योंकि ये घटना एक ऐसी थी जिसमें मासूम बच्ची को न केवल सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया, उसके बाद में बच्ची को जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरी जो एक सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, उसके बाद में जांच एजेंसी है, उनके ऊपर भी एक सवाल निशान था। जिस तरह से 7 लोगों को, मुलजिमों को बरी कर दिया, उसके बाद में आज जो फैसला आया ये फैसला राहत भरा है, क्योंकि 2 मुलजिम जो मुख्य मुलजिम माने गए कोर्ट द्वारा, और सबूतों के आधार पर जो दस्तावेज और गवाह पेश किए उसके आधार पर उनको फांसी की सजा दी गई है। अब ये बात जिगर है कि अभी भी जो सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी वकील और जो पीड़ित पक्ष के परिजन है वो इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो 7 लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ भी वो कोई न कोई कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बिल्कुल नवीन, तो परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है फैसले से। उनका यह कहना है कि 9 लोगों के ऊपर यह केस चल रहा था, 7 को बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में और 2 को अब फाइनली दोषी पाया गया, लेकिन परिजन अभी से संतुष्ट नहीं है, आगे और भी कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन नवीन, कई सबूत इस लंबी चली कार्रवाई के दौरान परिजनों का यह भी आरोप है कि वो मिटा दिए गए, सबूत मिटाने की कोशिशें की गई, उस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा गया कोर्ट में? देखिए, ये पहली बार थी जब ये पूरा मामला फर्स्ट डे जिस दिन सामने आया था, 3 अगस्त को ये मामला सामने आया था। 2 अगस्त की रात की घटना थी, 3 अगस्त 2023 को ये घटना सामने आई थी। उस समय जो सबसे ज्यादा रोल बताया जा रहा था, उस समय पुलिस ने दावा किया था कि जो महिला है जो इस पीड़ित जो पक्ष के साथ में जिन्होंने सबसे बड़ा अन्याय ये किया कि न केवल वो मुलजिम जो है उसको बचाने का प्रयास किया, सबूत मिटाने का प्रयास किया, इन सबकी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ आई है। ठीक है, शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। नवीन जोशी हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर के।